अब आज ऑनवर्ड्स जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। पर अगर रिकॉल करो तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स तो हमने पहले से करा हुआ है। हमने एक क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम पे पहले से डिस्कशन करी हुई है। तो चलो एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो हमने पहले से काम करा हुआ है उस सारे काम को एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद जो अब वाली क्लास वाला काम है वो अब शुरू करेंगे। तो चलो पहले वो सारे फॉर्मूले और वो सारी अंडरस्टैंडिंग पहले रिकॉल करते हैं। अब ये देखो, अब देखो जो अब करना है डिस्कस, अगर प्रॉपरली वो समझ में आ जाए तो इसके बाद इस टॉपिक में सारा काम बहुत सिंपल है। हमारे सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होंगे अगर अभी हमारे माइंड में पूरी तरह ये पिक्चर क्लियर हो जाए तो अब बारी बारी शेप्स को करते हैं हैंडल। जब हमें क्यूब कहा जाता है तो हमें क्लैरिटी है कि इस फिगर की बात हो रही है, इसकी हर साइड ए है और हमें क्लैरिटी है कि जो एंगल इन्वॉल्व है वो सारे 90 डिग्रीज हैं। ये सारे हर जो फेस है वो एक्चुअली एक स्क्वायर है। अब हमें जो समझ में आना चाहिए मेन काम वो ये है कि कभी अगर हमें कहा जाए कि सरफेस एरिया निकालो तो हमें समझ में आता है कि सरफेस एरिया का मतलब होता है वो सरफेस जिसको हम टच कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम इन सरफेसेस को हर तरफ से टच कर सकते हैं। तो हमें दिखा कि जो इसके सरफेस बन रहे हैं टोटल, वो ये इधर वाला सरफेस एक स्क्वायर, ए स्क्वायर, ऐसे ही हर तरफ ए स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर्स बने। टोटल सरफेस एरिया बन गया 6a स्क्वायर। अब इसमें कोई कर्व्ड पोर्शन तो है नहीं, तो हमें क्लैरिटी है कि इसका टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर। अब पूरी तरह हमें ये क्लैरिटी पहले भी है, इसी बात को फिर से अपने माइंड में रखना कि सरफेस एरिया को हम लोग कंसिडरेशन में तब लेते हैं जब हमें केवल सरफेस से मतलब होता है। जैसे मान लो हमने कभी पेंट करनी है कोई ऑब्जेक्ट, तो जब पेंट करनी है तो केवल उसके आउटर सरफेस पे करनी है। मान लो हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगाना है तो हमारा कंसर्न केवल उसके सरफेस के साथ है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना। तो अब वॉल्यूम का रोल कब आता है? जब हमने उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फिल करना है, जब हमारा कंसर्न होता है ये अंदर वाली स्पेस के साथ, इस अंदर वाली जगह के साथ। जो अंदर वाली स्पेस है, जब कभी हमें उसकी नीड पड़े तो हमारा कंसर्न होता है वॉल्यूम के साथ। जैसे मान लो हमें इस कंटेनर के अंदर कुछ फिल करना पड़ता तो हमें क्लैरिटी है कि हमें इसके वॉल्यूम की नीड है। तो जो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो हमें नोन है a इंटू ए, दिस इज डायरेक्टली ए क्यूब। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ये बिल्कुल हमें ध्यान में रहता है। अब अगर हम लोग आ जाएं क्यूबॉइड के ऊपर, तो क्यूबॉइड भी क्लियर है, डायरेक्टली क्यूब के साथ ही डिराइव्ड लॉजिक। ये लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट। तो अब हमें क्लियर है कि जो इसका सरफेस एरिया है, एक्चुअली इसका हर सरफेस एक रेक्टेंगल है। तो डायरेक्टली सरफेस एरिया का मतलब हो गया सारे सरफेस का एरिया मिला के। तो देखो बेस का एरिया बना लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर भी है। बिल्कुल सिमिलरली ये h इंटू एल इस तरफ भी और h इंटू एल इस तरफ भी, तो 2HL और बिल्कुल सिमिलरली 2BH। डायरेक्टली इसका सरफेस एरिया ये बना। जो इसका वॉल्यूम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूबॉइड की तरह ही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये दोनों हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी तरह पता होते हैं और हमें क्लैरिटी है कि अगर इसके अंदर कुछ फिल करना है तो हमारा कंसर्न है वॉल्यूम के साथ। अगर केवल हमें सरफेस के ऊपर कुछ करना है तो हमारा मतलब होगा सरफेस एरिया के साथ। इन बातों को ध्यान में रखना। क्वेश्चंस में अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे अब इस क्लास के, तो अब क्या होगा कि अब हमें सिंगल ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगी, डायरेक्टली हमें ऑब्जेक्ट्स मान लो मिला के आएंगी। तो जब हमें ऑब्जेक्ट्स मिला के आएंगी तो अगर हमें फॉर्मूलों में ऐसे क्लैरिटी हो तो हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं अड़ते। जैसे अब अगर मान लो हमें कहा जाए कि इस क्यूबॉइड के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक हेमिस्फीयर रख दें और हमें कहा जाए कि इसकी 4 वॉल्स को पेंट करना है और ऊपर वाले हेमिस्फीयर को पेंट करना है, तो हमें क्लैरिटी है कि हमें अब की बार केवल इन 4 वॉल्स के सरफेस से मतलब है। तो ये फिगर हमारे माइंड में रहनी चाहिए और ऊपर वाले हेमिस्फीयर के ऊपर वाले सरफेस से मतलब है। तो अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आएंगी वो मिला के आएंगी, क्लियर, कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स आएंगी। पर उनको ब्रेक कर सकने के लिए हमारी इन फॉर्मूलों में क्लैरिटी बिल्कुल थॉरो होनी चाहिए। वही पर्पज़ है अभी डिस्कशन का। तो इसको ध्यान में रखना कि ये बना भी कैसे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है सिलेंडर। सिलेंडर के केस में हमें क्लैरिटी है कि इसकी हाइट h और इसका रेडियस r। तो अब हमें कोई अगर सिलेंडर देके बोले कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, तो हमें क्लैरिटी है कि जो इसका सरफेस एरिया है वो एक तो ये बाहर वाले सरफेस का एरिया है जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया,
और हमें क्लैरिटी है ये होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इनटू हाइट। ये हमने इसको कट करके या रोड रोलर वाले क्वेश्चंस भी करे होते हैं। तो हमें क्लैरिटी है कि जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये बराबर होता है 2 पाई आर एच के। अब देखो ऊपर इसके एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखना कि ये बना कैसे। अब मान लो कभी हमें कोई बोले हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर के केस में हमें क्लैरिटी है कि उसका बाहर वाला सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। ऊपर और नीचे क्योंकि हॉलो है, कुछ भी अगर मान लो ओपन सिलेंडर अगर हो, तो अगर ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है तो अब ये पोर्शन नहीं आएगा। अब सोचो हम एक सिलिंड्रिकल कैन देखें, उस कैन में ऊपर वाला लिड नहीं है, तो हमें क्लैरिटी है कि हमें 2 पाई आर एच लेना है और केवल बेस वाला एरिया लेना है पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब की बार ऊपर वाला लिड मिसिंग है। इन बातों का ध्यान रखना। वो क्लैरिटी तब आती है जब हमें समझ में आता हो कि ये फॉर्मूला एक्चुअली बनता कैसे है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया जो कि कर्व्ड पोर्शन है, वो अकेला 2 पाई आर एच है। इसका वॉल्यूम डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मतलब अगर हमें कभी इसके अंदर कुछ फिल करने को कहा जाए तो हमें इसके अंदर वाली स्पेस पता होती है टोटल, कि दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पूरी तरह अगर ये फिगर हमारे माइंड में रहे ना, तो जो क्वेश्चंस हमने अब डिस्कस करने हैं वो हमें सारे बहुत सिंपल लगने वाले हैं। बस इन बातों को अपने पूरी तरह दिमाग में रखना है हमने हमेशा, और ये फॉर्मूले याद रखने हैं ऑनवर्ड्स। एक कोन के केस में हमें क्लैरिटी है कि इसकी हाइट अगर h, इसका रेडियस अगर r, इसकी जो स्लांट हाइट है वो अगर l। अच्छा, अब ध्यान में रखना कि कोन वाले क्वेश्चंस में हमें याद होता है कि बहुत बार ऐसा होगा कि वो हमें h, r और l में से 2 टर्म्स देंगे, एक टर्म नहीं देंगे, पर हमें क्लियर होता है कि वो जो थर्ड टर्म है वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपली इन तीनों के बीच में कनेक्शन है यूजिंग पाइथागोरस। तो अब जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया वो हमें समझ में आता है कि डायरेक्टली ये कर्व्ड एरिया दिस इज पाई आर एल, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये कर्व्ड एरिया प्लस नीचे वाले बेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल एरिया कितना बना? पाई आर एल प्लस बेस वाले एरिया को ऐड करा उसमें, तो वो मिला के आ गया पाई आर स्क्वायर। तो पूरी तरह इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बना भी कैसे। कर्व सरफेस एरिया आ गया पाई आर एल, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ अ सिलेंडर दैट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूले पूरी तरह ध्यान में रहेंगे और ये पता भी होगा कि इनका ब्रेकअप कैसे है, कि इनमें कहाँ किसकी कब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। चलो अगर नेक्स्ट फिगर पे आ जाएं तो दैट इज़ अ स्फेयर। अब स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है, मतलब जो बाहर वाले सरफेस का एरिया है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 पाई आर स्क्वायर है। अब क्योंकि पूरा ही कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है, और उसका वॉल्यूम स्ट्रेट फॉरवर्ड 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई ट्रिक नहीं। अब अगर हम लोग एक हेमीस्फेयर पे आ जाएं, हाफ स्फेयर, तो एक हेमीस्फेयर के केस में हमें क्लैरिटी है कि एक तो ये सरफेस एरिया आ गया, वो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस। लेकिन इस हेमीस्फेयर को अगर देखो तो नीचे भी एक सर्कल बन गया जब हमने इसको कट करा, तो उसका एरिया बना पाई आर स्क्वायर, वो उसके साथ ऐड हो गया, तो ये मिला के बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। पर अब अगर मान लो हम लोग फिगर्स को कंबाइंड करेंगे तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस बनेंगी, पर वो सारी बहुत सिंपल होंगी अगर हम ऐसे ही अपने आप को बोलें तो। इसका क्या पर्पज़ है वो सब अभी आगे काम में आएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना। जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो अकेला ये ऊपर वाला एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका सिंपली एक स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ, तो ये बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सारी वो समझ है जो हमें पहले से है। हमें क्लैरिटी है कि वॉल्यूम के केस में हमारा मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस क्रिएटेड है जब हमें उसको फिल करना हो तो हमारा मतलब होता है वॉल्यूम के साथ। अगर मान लो हमें इस केस में अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि इसके बाहर वाले सरफेस पे कुछ करो, तो पूरी तरह हमें समझ में आता है कि हमारा कंसर्न होता है उसके सरफेस एरिया के साथ। तो पूरी तरह जब ये पिक्चर माइंड में बनी हो तो उसके बाद जो क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो सारे बहुत सिंपल हैं। तो इस वाले पूरे के पूरे काम में जो मेजर रोल है वो ये कि हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम की पूरी तरह क्लैरिटी हो,
और इन फॉर्मूलों का ब्रेकअप हमें समझ में आता हो कि ये बनते भी कैसे हैं। तो चलो डायरेक्टली अब इस टॉपिक में जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं थ्रू अ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बस ऑब्जर्व करो पहले। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन से हमें दिखना शुरू होगा कि जो फॉर्मूले अभी हमने ब्रेक करे वो क्यों करे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें गिवन है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फेयर, उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर माउंट करा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हमें समझ में आ गया कि ये रेडियस हमें नोन है, दिस इज 7। वही इस सिलेंडर का भी रेडियस है साथ में। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब ये टोटल हाइट अगर हमें गिवन है कि 13 है तो उसमें से दिस मच इज नोन टू अस कि ये तो 7 है। तो जो ये ऊपर पोर्शन बचा हमें क्लैरिटी है कि दिस इज 6। तो हमारे पास इस सिलेंडर के भी डायमेंशंस कंप्लीटली बन गए। इसकी हाइट आ गई 6 और इसका रेडियस आ गया 7। अब हमसे कहा गया कि इस ऑब्जेक्ट की इस सिलिंड्रिकल वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकाल दो इनर। तो जब हमसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहा गया तो अब हमें साफ साफ दिखता है कि इसमें जो सिलेंडर वाला पोर्शन है उसका जो सरफेस एरिया बना वो एक्चुअली केवल उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बना। अब देखो ऊपर की लिड भी मिसिंग है और नीचे वाली लिड भी मिसिंग है। तो डायरेक्टली ये वाला पोर्शन तो आ गया 2πRh। जो ये हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर में केवल अब की बार नीचे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो ये वाला पोर्शन बना 2πRh, जबकि ये नीचे वाला पोर्शन आया अकेला 2πr²। तो अब क्योंकि हमने इन सरफेस एरिया को जस्ट अभी अभी पहले से ब्रेक करा हुआ है तो हम बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया बना वो बना 2πRh, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका, और ये 2πr², ये आया हेमिस्फेयर वाला पोर्शन। तो हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बने कैसे। हमने अब दोनों सरफेस एरिया को आपस में जोड़ दिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया। अब केवल हमने इसमें वैल्यूज फिल करी, देयर वाज नो ट्रिक। आर हमें नोन था कि 7 है, एच हमें क्लैरिटी थी कि 6 है, टोटल सरफेस एरिया तो हमने बना दिया, दिस इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में मान लो हमसे कहा जाता कि सारा वॉल्यूम फाइंड कर दो, इस वेसल का वॉल्यूम भी फाइंड करो। तो अब जो वॉल्यूम है वो इस केस में हमें दिख रहा है कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा इसका वॉल्यूम प्लस नीचे वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो दैट इज अगेन πr²h सिलिंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम प्लस 2/3πr³ नीचे वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे थे इस केस में। तो अब इसके बाद केवल हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करी, तो जो हमारा फाइनल आंसर बना दैट इज़ 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मेजर कंसर्न है वो ये था कि हम इस बात को बना सकें। इस पूरे टॉपिक में जो मेन काम हमारे डिस्कस करने वाला है वो हर बार ऐसे ही फिगर का ब्रेकअप है, अपने काम के हिस्सों को ऑब्टेन कर पाना बिल्कुल ऐसे बोल के। चलो अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बस डायरेक्टली पहले ऑब्जर्व करते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को ये बिल्कुल स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। हमें दिया गया है कि एक सिलेंडर है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस मच एंड डायमीटर इज ऑल्सो गिवन, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हमें इस सिलेंडर में से गिवन है कि हमने एक कोनिकल कैविटी, इसके अंदर हम लोगों ने एक कोन को एक तरह से बाहर निकाल लिया। तो अभी अंदर से हॉलो है, यहाँ पे अंदर एक कोन की शेप बन गई। सिंपली एक सिलेंडर के अंदर हमने एक कोन क्रिएट करा दिया उतने पोर्शन में से बाहर मटेरियल डिग करके। हमें कहा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब ये सोचो कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने एक कोन डिग कर दिया। तो सरफेस एरिया का मतलब हमें समझ में आता है वो सरफेस जो कि हम टच कर सकते हैं, हमने वो सरफेस को निकालना है। तो हमें दिखता है कि जो सरफेस हम टच कर सकते हैं वो एक तो ये बाहर वाला सरफेस है इस सिलेंडर का, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 2πRh। एक इस सिलेंडर का बेस है, वो हो गया πr²। तो हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी शुरू हो जानी चाहिए। प्लस जो ये कोन का अंदर वाला ये सरफेस एरिया है जो कि हो गया कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हो गया πrl। तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली ऐसे की पिक्चर बननी चाहिए। देखो जब इन क्वेश्चंस को करोगे, अब करना शुरू करोगे इस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, तो जो मेजर टास्क सबसे पहले करना वो ये करना कि कहीं एक रफ से फिगर बना लेना। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे माइंड में 3D फिगर बने।
पर कहीं ना कहीं एक रफ सी फिगर बना लेना। जैसे अगर मान लो इसकी अगर एक रफ सी फिगर हम लोग क्रिएट करते हो तो हमें समझ में आता कि कहीं ना कहीं हमने ये क्रिएट करा। हमें क्लैरिटी है कि अब की बार हमने ये कोन का अंदर वाला सरफेस एरिया लेना था प्लस सिलेंडर का बाहर वाला कर्व्ड और उसका बेस। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये पिक्चर डेवलप हो जाती। जब ये बन गया तो आगे देयर इज़ नो ट्रिक। इन क्वेश्चंस में अब सारा काम ही यही है कि हमारे सामने ऐसे कि मिक्स फिगर्स आएंगी और हमने उस मिक्स फिगर के सरफेस एरिया को या वॉल्यूम को जो कुछ भी हमसे पूछा गया होगा वो एक्चुअली हमने फाइंड कर देना है। तो इस केस में जो टोटल सरफेस एरिया बना, इनर जो कि इस केस में कोन वाला बना प्लस आउटर मिला के टोटल वो ये बना। तो अब उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। हमें ये रेडियस गिवन था कि दिस वाज 0.7, ये हाइट हमें गिवन थी कि दिस वाज 2.4। तो अब अगर हमें ये लेंथ अगर निकालनी पड़े तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा करो। देखो ये जो 2.4 है ये एक्चुअली 24/10 है, जो 0.7 है वो 7/10 है। अब हमें याद होता है कि 7, 24 और 25 बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 7/10 ये 24/10, तो डायरेक्टली हमें क्लैरिटी है कि पाइथागोरस से ये 25/10 आ जाएगा विच इज़ 2.5। तो हमें इसकी स्लांट हाइट ये हमने बस टर्म बना दी, पर हमें क्लैरिटी है कि ये 2.5 आने वाली है। तो कैलकुलेशंस में इस बात का ध्यान रखना, हमारी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती हैं इससे। तो डायरेक्टली उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। ये हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ले लिया 2πr/h प्लस ये बेस का एरिया πr² प्लस इस कोन का कर्व सरफेस एरिया πrl। जैसे हमने इसको फिल करा हमारा आंसर रेडी है। तो इन क्वेश्चंस में हमारा जो तरीका होगा ऑपरेट करने का वो क्या होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में कहीं एक रफ सी फिगर बनाएंगे, अपने माइंड में पिक्चर क्लियर करेंगे कि जो हमसे निकालने को कहा गया है वो बनाएं कैसे। जब हमने ये बना लिया उसके बाद बस केवल डेटा फिल करना है। तो इन क्वेश्चंस में जो मेन टास्क है वो फिगर बनाना, अपने काम का सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो कुछ भी पूछा गया होगा वो जज करना और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बनाना। जैसे हमने स्ट्रैटेजी बना दी इसके बाद तो केवल हमने वैल्यूज़ ही फिल करनी है। ये केवल कैलकुलेशन है। देखो दिखता ये है पर मेन काम ये है, ये और ये फिगर पे इस पूरे काम को इंटरप्रेट करना। तो चलो अब इस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग क्वेश्चंस अपने आप करने शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो सकता है, अपने आप कंप्लीट करो। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फिगर आनी चाहिए थी। बिल्कुल हमारे माइंड में आना चाहिए था कि जब हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन करा तो हमारे माइंड में कोई ऐसे की पिक्चर बननी चाहिए। तो हमें दिखता कि दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करे जाने पे जो फिगर बनेगी दैट वाज एक्चुअली अ क्यूबॉइड। ये इस क्वेश्चन में पहला काम होता। अब क्यूब का हमें वॉल्यूम गिवन है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब क्यूब का वॉल्यूम हमें नोन है तो हमें समझ में आता है कि क्यूब की साइड तो हमारे पास आ गई। एक्स क्यूब बराबर हो गया 64 के, वहाँ से एक्स तो हमने निकाल लिया कि दैट इज़ 4। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इस क्यूब की साइड 4 है। जब हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन करा तो जो फिगर बनी दैट इज़ एक्चुअली अ क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ अब हमें विजिबल है कि 8 हो गई, हाइट उसकी 4 और उसकी ब्रेथ भी 4। तो अब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना, उसमें कोई ट्रिक नहीं थी, डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL और इसका वॉल्यूम बन गया L × B × H। तो इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क है वो ये वाला विजन बनाना है। जैसे ही हमने ये विजन बना लिया उसके बाद हमने जब सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो कुछ भी निकालने को कहा गया है उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बना ली, उसके बाद फिर काम केवल बचता है उन वैल्यूज़ को फिल करने का जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो पूरी तरह क्वेश्चंस को ऐसे ही सोचा करो। अब नेक्स्ट सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी जो मेन टास्क था वो एग्जैक्टली ये था कि हमारे माइंड में ये पिक्चर बन जाए। हमें देखिए कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा गया। तो जब एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा गया, जो कोन है वो उसका रेडियस गिवन था कि दिस वाज 3.5 और हमें गिवन था माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। टोटल हाइट हमें ऑफ द टॉय गिवन थी कि 15.5 है। अब ये 3.5 तो हमें क्लैरिटी है कि ये भी 3.5। तो 15.5 अगर इसकी टोटल हाइट थी तो हमें दिखा कि जो ये हाइट बची दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड 15.5 - 3.5 दैट इज 12। तो हमारे पास कोन की हाइट और कोन का रेडियस दोनों अवेलेबल थे। हमसे पूछा गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो हमें विजिबल था कि जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो एक तो ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये हेमिस्फेयर का नीचे वाला सरफेस एरिया।
अब जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है वो हम जानते हैं, दैट इज पाई आर एल। जो नीचे वाला सरफेस एरिया बना वो एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में उन दोनों को ऐड करवा देना चाहिए। तो अब हमारे पास इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए ये एल अवेलेबल नहीं था, पर देखो ये फिगर्स हमें बहुत काम आएंगी। ये 12 और ये 3.5, 3.5 हमें ले रहे कि 7/2 है, जो 12 है वो 24/2 है। तो हमारे माइंड में ये कुछ फिगर्स परमानेंटली स्टोर्ड होनी चाहिए, हमारी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाती हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ये हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और इन तीनों के कोई मल्टीपल भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो अब ये ऑब्जर्व करो, तो ये 7/2 है, ये 24/2 है। तो हमें क्लैरिटी है कि जो ये L आएगा वो 25/2 आएगा, दैट इज़ 12.5। तो हमारी इस बात से हमारी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो L हमें ऑलरेडी नोन है कि दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 12.5, पर हमने बिल्कुल इसको एग्जाम में ऐसे कंप्लीटली दिखा देना, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्लीट टर्म बनाया, हमें क्लैरिटी है कि L हमारे पास आ गया 12.5 और टोटल सरफेस एरिया जो हमें चाहिए वो हमने बना दिया, सिंपली पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली दोनों को ऐड करा, आर हमें नोन था कि दैट वाज 3.5, एल हमने ऑब्टेन कर लिया और हमारा कंप्लीट आंसर ये बनना चाहिए था। देखो अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट रखना, कैलकुलेशंस को फास्ट करने में ये कोन के केस में ये बहुत छोटी सी बात है जो कि हमें बहुत हेल्प करती है, इसका हमेशा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस में एग्जैक्टली ये टास्क होगा। सबसे पहले इसमें फिगर को विजुलाइज करो कि हमसे पूछा क्या गया है, और वो बहुत सिंपल काम है। अब की बार हमें कहा गया कि एक क्यूब है, कहीं एक रफ सी पिक्चर बना लिया करो अपने माइंड में और कॉपी के ऊपर भी। एक क्यूब में हमें कहा गया कि हमने उसमें से एक हेमिस्फेयर डिग कर लिया। तो जब हमने उसमें से एक हेमिस्फेयर बाहर निकाल लिया तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई। अब जब हमसे रिजल्टिंग फिगर का सरफेस एरिया पूछा गया तो हमें विजिबल है कि एक तो ये क्यूब की 4 साइड्स हो गई स्ट्रेट फॉरवर्ड, ए स्क्वायर हर एक साइड, तो ये बन गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 4a स्क्वायर, प्लस इसका बेस वो एक और a स्क्वायर, तो ये 5a स्क्वायर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। अब इसके टॉप को देखो, इसके टॉप में अब की बार ऐसा नहीं होगा कि इसको डिग करोगे तो सारा एरिया चला गया। हमें विजिबल है कि ये एरिया बच गया, ये वाला जो साइड्स पे जो एरिया बना ये बच गया। तो अब इस एरिया को निकालना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस स्क्वायर के एरिया ए स्क्वायर में से हमें बस ये सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देना था। तो क्यों ना एक काम करें कि ये 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर और ऊपर वाला 6a स्क्वायर, सिंपली 6a स्क्वायर लेके उसमें से हम ये पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें अगर, तो जो क्यूब का सरफेस एरिया है वो तो हमने सारा जमा कर लिया। अब बचा जो अंदर जो ये स्फेयर डिग होके बना उसका सरफेस एरिया, वो हमें इसके साथ ऐड कर देना चाहिए। वो सरफेस एरिया स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क है वो फिगर से पहले अपनी सिचुएशन विजुलाइज करके अपने काम का एरिया या वॉल्यूम जो कुछ भी पूछा गया हो उसको ऑब्टेन करने की स्ट्रैटेजी बनाना है, जैसे हमने बना ली। अब इसके बाद बस हमने डेटा फिल करना होता है। अब हमें क्यूब की साइड की लेंथ गिवन है कि 7 है, अब इसका डायमीटर हो गया 7, वहाँ से इस सर्कल का रेडियस आ गया 7/2। तो हेमिस्फेयर का रेडियस हमें नोन है, तो नाउ देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली हमने सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाल लिया, दैट इज 6a स्क्वायर, वो आ गया 294, उसमें से हमने पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट करा और 2 पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड करा दिया। ये बना सरफेस एरिया ऑफ द कंप्लीट सॉलिड, अंदर वाला सरफेस प्लस जो अंदर ये वाला सरफेस बना, बाहर वाला सरफेस प्लस ये इंटरनल सरफेस जो अंदर की तरफ भी बना। देखो हमें विजिबल है कि सरफेस एरिया का मतलब है वो सरफेस जो हम टच एंड फील कर सकते हैं, वो ये बाहर वाला सरफेस, ये टॉप का ये वाला सरफेस प्लस ये हेमिस्फेयर का अंदर वाला सरफेस हुआ। तो हमने एग्जैक्टली वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे अपना फाइनल आंसर ये बनाना था, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो अकेली मिस्टेक होने के चांस थे वो इस एरिया को मिस करने में होते हैं। इस क्वेश्चन में जो सबसे ऑर्डिनरी मिस्टेक होती है वो ये कि एक बच्चा ये मिस कर जाता, तो ये भी हमें कंसिडरेशन में लेने चाहिए थे, इसका बिल्कुल ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, पूरी तरह हमारे माइंड में ये आना चाहिए था कि एक हेमिस्फेयर है उसके ऊपर एक कोन रखा गया है,
तो जब हमसे कहा गया कि इस कंप्लीट टोटल पिक्चर का इसका वॉल्यूम फाइंड करो, तो बिल्कुल जब हमने कहीं अपने मन में ये फिगर बना ली, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालने की समझ है, हमें क्लैरिटी है कि हमें इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम ये आपस में ऐड करने पड़ते, ये दोनों आ रहे हैं अब की बार। तो अगर हमें ये ऐड करने पड़ेंगे तो उसके बाद स्टोरी वॉज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका रेडियस था 1, कोन का रेडियस भी 1, इसकी हाइट भी हमें गिवन थी कि 1 है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बना कोन का वॉल्यूम विच इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमें नोन था, एच हमें नोन था, डायरेक्टली आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बस इन बातों को ऑब्जर्व करो कि हमारे माइंड में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए था कि फिगर ऐसे की है। जब हमने फिगर डिसाइड कर ली और एक बार ये बात सोच ली, उसके बाद केवल वैल्यूज़ फिल होती हैं, देयर इज़ नो ट्रिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंटरेस्टिंग था और पूरी तरह विजुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड। अब की बार हमें दिया गया कि एक सिलेंडर है और जो उसका बेस है वो अब की बार एक हेमिस्फेयर है, वो एक रेज्ड हेमिस्फेयर है, ये सिचुएशन है। तो अब हमें क्लैरिटी है कि जो इसके अंदर टोटल वॉल्यूम आएगा वो कंप्लीट अब सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं बनेगा, उसमें से ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम एक्चुअली हट गया। देखो ये इसके नीचे का जो बेस है वो हॉलो हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो अब की बार जो वॉल्यूम बनेगा इस सिलेंडर के अंदर वो बनेगा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। अब हमें सिलेंडर की लेंथ गिवन थी कि दैट वॉज 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइट हमें नोन थी कि दिस वॉज 10, और हमें इसका डायमीटर गिवन था कि दिस वॉज 5 सेंटीमीटर। तो वहाँ से इसका रेडियस हमारे पास आ गया कि दिस इज़ 2.5, तो ये भी आ गया 2.5। तो हमें क्लैरिटी है कि जो वॉल्यूम हमसे पूछा गया है वो निकालने के लिए अब सिंपली हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम लेते और उसमें से इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर देते, क्योंकि अब की बार ये वाला वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से कम हो रहा है। तो सिंपली हमने सिलेंडर का वॉल्यूम ऑब्टेन करा, सिंपली पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमने अलग से निकाला 2/3 पाई आर क्यूब। डायरेक्टली इन दोनों को ऑब्टेन करके हमने सबट्रैक्ट करा, ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था। देखो इन क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी ऐसे की स्ट्रैटेजी बन जाए कि हम ये करने वाले हैं। वो बनती है जब हम लोग फिगर को सही ब्रेक कर लेते हैं। डायरेक्टली अपने माइंड में लेके आया करो कि ये सिचुएशन है, ये फिगर है, पूरा उसकी जो स्ट्रैटेजी हो वो पहले बना लो। देखो इस क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बिल्कुल ऐसे ही पहले पूरी तरह स्ट्रैटेजी बना के बाद में बस उसका एग्जीक्यूशन है। हमेशा क्वेश्चन ऐसे करा करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में जस्ट हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को टच करा, पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यही काम है। अगर एक बार हमारा इस बात पे होल्ड बनना शुरू हो जाए तो अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे वो सारे एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे हैं। हमेशा सोचो कि हमारे माइंड में स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए कि इसको ब्रेक कैसे करना है। अगर हमने बाहर वाले सरफेस से हमारा कंसर्न है तो सरफेस एरिया से मतलब है, अगर हमने अंदर कुछ फिल करना है तो वॉल्यूम से मतलब है। तो अब क्या होगा कि वो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मिक्स करके देंगे, अलग अलग शेप्स को वो मिलाएंगे। कभी सिलेंडर और कोन को मिला दिया या कोन और हेमिस्फेयर को मिलाया, जैसे हमने आज क्वेश्चंस में भी देखा, और ग्रेजुअली ऐसे कि और बहुत सारी शेप्स बनेंगी। पर जब माइंड में हमारे पिक्चर बन जाए और हमारा एग्जीक्यूशन राइट हो जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। ये टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक है, बस हमें समझ में आया होना चाहिए जो हमने आज वाली क्लास के शुरू में डिस्कस करा, कि हमें क्लैरिटी है कि जो भी ये फॉर्मूले बने उनका बेसिस क्या क्या होता है। तो फिर हमें क्लियरली दिखता है कि हमें ये हिस्सा लेना है, ये हिस्सा नहीं लेना, तो उसको छोड़े कैसे, उस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्लास में यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इन क्वेश्चंस को बस रिवाइज करो एक बार।